खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में मौजूद आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया और इस ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस आतंकी ठिकाने को ध्वस्त भी कर दिया है, साथ ही यहां से मौजूद तमाम हथियारों को जब्त कर लिया है। विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उन्हें ये कामयाबी हाथ लगी है। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 M सीरीज की राइफलें बरामद की है, 4 मैगजीन, 2 चीनी पिस्टलें, 3 मैगजीन के साथ साथ 2 हैंड ग्रेनेड और कई जिंदा राउंड बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन का मकसद एलओसी के रास्ते होने वाली हथियारों की तस्करी को रोकना था। हालांकि बरामद हथियारों को देखकर अब ऐसा ही लग रहा है कि आतंकी एक बार फिर से घाटी में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि शिमला से विकास के दावों को मुंह चिढ़ाने वाली एक तस्वीर आई है सामने, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सड़क पर अचानक ही एक गड्ढा बन गया और रास्ते से गुजर रही HRTC की बस इस गड्ढे में फंस गई। ये तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद मौके पर कैसे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा उस वक्त हुआ जब HRTC बस को ड्राइवर सड़क पर मोड़ रहा था। अचानक से सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और बस का पहिया इसी गड्ढा में फंस जाता है और इस दौरान बस में सवार एक स्कूली बच्ची इस गड्ढे के अंदर गिर गई। रस्सी के माध्यम से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात है, बच्ची सुरक्षित है। हादसा भट्टाफुखर इलाके में हुआ। तस्वीरों में आप खुद ये देख सकते हैं कि सड़क पर एक कितना बड़ा गड्ढा अचानक से बन जाता है। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बस काफी धीमी रफ्तार में चल रही थी, वरना यह हादसा बड़ा भी हो सकता था। आइए बात करते हैं पंजाब के लुधियाना की। यहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फ्लाईओवर पर चलते हुए ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक लगी हुई थी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर का साथी झुलसने की वजह से उसकी मौत हो गई है। ड्राइवर वक्त रहते ट्रक से बाहर कूद गया था। आग की खबर जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, दमकल की 2 टीमें घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब के लुधियाना की। अचानक से चलते हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज उठती हुई नजर आ रही है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है, जबकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बात अब कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां के जलपाईगुड़ी में जंगली हाथियों का उत्पात देखकर लोगों में डर, लोग सहमे हुए। यहां पर अचानक ही जंगली हाथियों का एक झुंड गांव के अंदर घुस गया और फिर किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद लोगों ने खूब शोर मचाया, हाथियों को भगाने की भी कोशिश करते रहे। तस्वीरें नागरा काटा चाय बागान से जल ढाका जंगल के बीच की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर मौजूद गांव के लोग जंगली हाथियों को देखने के बाद खौफजदा हैं और इन हाथियों ने यहां पर जमकर उत्पात भी मचाया है। पहले इन्होंने खेतों के अंदर घुसकर फसल को खराब कर दिया और फिर नदी में मस्ती करते हुए हाथी नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि आए दिन ये हाथी रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता है, लेकिन वन विभाग इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा। अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अलवर में सारस्का टाइगर रिजर्व से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। यहां पर अंधेरी जोर में बाघिन 2302 अपने शावकों के साथ सड़क पर घूमती हुई नजर आई। ये नजारा वहां पर मौजूद पर्यटक और वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, देख सकते हैं कैसे बाघिन अपने शावकों के साथ टाइगर रिजर्व में चलती, चहलकदमी करती, मस्ती करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सारस्का के बफर जोन, खासकर अंधेरी इलाके में इतने करीब से कभी ऐसा नजारा रिकॉर्ड नहीं किया गया, जहां पर बाघिन 2302 अपने शावकों के साथ कच्ची सड़क पर बेफिक्र होकर घूमती हुई नजर आई। सारस्का के बफर जोन में जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उससे यहाँ के वनकर्मी काफी उत्साहित भी हैं, साथ ही ये पर्यटकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। शादी असली लेकिन दुल्हन लुटेरी। अब तक लुटेरी दुल्हनों के सैकड़ों लोग शिकार हो चुके हैं। कई महिलाएं पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक ऐसा ही मामला बुलंदशहर में सामने आया। तस्वीरों में दुल्हन के रूप में दिख रही महिला की पुलिस को तलाश है। वैसे तो शादी के वक्त इसने अपना नाम रीना बताया था, लेकिन इसका असली नाम केवल इसी को पता है। इसके गिरोह के 3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
सीधे साधे लोगों को टारगेट कर उनसे धोखाधड़ी कर कूट दस्तावेज दिखाकर पैसे लेते थे और एवं शादी कराते थे एवं शादी कराने के बाद जो दुल्हन होती थी उसके माध्यम से जेवरात आदि चोरी करवा लेते थे। दुल्हन बनने वाली रीना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने गिरोह के शिकार बने अश्वनी प्रताप सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की थी। उनसे शादी के नाम पर गिरोह ने 1.5 लाख रुपए लिए थे और शादी के 3 दिन बाद दुल्हन जेवरात और कैश लेकर फरार हो गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में एक गांव के लोग तेंदुए से डरे हुए हैं। तेंदुआ आए दिन लोगों पर हमला कर रहा है, लेकिन अब इन लोगों ने तेंदुए का इलाज ढूंढ निकाला है। ये लोग अपने गले में जो चीज बांध रहे हैं उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी कीलें लगी हैं, क्योंकि तेंदुआ सीधे गले पर हमला करता है और अगर तेंदुए ने इनके गले को दबोचने की कोशिश की तो उसे नुकसान होगा। कुछ दिन पहले एक महिला ने अपनी आंखों से तेंदुए के हमले को देखा था। तब तेंदुए ने एक कुत्ते पर अटैक किया, लेकिन कुत्ते की गर्दन में कील वाली बेल्ट थी, जिसके चलते कुत्ते की जान बच गई और उसी के बाद इन किसानों ने भी कील वाली बेल्ट पहनने का फैसला किया। इसे देखते हुए अब प्रशासन इलाके में 3000 से ज्यादा कील वाली बेल्ट बांट रहा है, ताकि खेत में काम करने वाले लोग सुरक्षित रहें। दरअसल शिरूर तालुका के पिपरखेंड इलाके में पिछले 20 दिनों में 3 लोगों की जान तेंदुए के अटैक से जा चुकी है। लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच अब गांव के लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। प्रशासन का भी मानना है कि पिछले कुछ समय से तेंदुए के हमले के मामलों में बढ़ोतरी आई है। प्रशासन की टीम भी गाँव में तैनात है। कुछ तेंदुओं को पकड़ा भी गया, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन की सारी कोशिश फेल साबित हो रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर और भी ज्यादा चाक चौबंद और सख्त कर दी गई है। पूरा एयरपोर्ट परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यात्रियों के सामान और गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है। स्निफर डॉग की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी भी ली जा रही है। बात करेंगे दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। पूछताछ में ये जो बयान है वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के बयान, कई डॉक्टर और स्टाफ धमाके के बाद से यूनिवर्सिटी से गायब है। कई लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया है। 2 लाख रुपए से ज्यादा वाले कई बैंक खातों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार दिल्ली धमाकों की जांच पड़ताल की जा रही है पूछताछ में, लेकिन अब नया खुलासा हुआ है कि इनके जो बयान है वो मैच नहीं हो रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारी भी गायब हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसी एजेंसी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कई ऐसे स्टाफ हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, जिसमें से 12 से ज्यादा जो स्टाफ हैं उनसे जब पूछताछ की गई जांच एजेंसियों के द्वारा तो उनके जो बयान है वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। इससे जांच एजेंसी का शक और उन पर बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में शामिल तमाम ऐसे संदिग्ध हैं जिनमें से ज्यादातर लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट वारदात के बाद से या तो डीएक्टिवेट कर दिए गए या तो उनको डिलीट कर दिया गया, जिसमें अधिकांश फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, एक्स की जो प्रोफाइल है उन तमाम लोगों को, उन तमाम अकाउंट्स को मोबाइल से डिलीट कर दिया गया है। इसकी भी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो जांच एजेंसी के रडार पे थे और इस पूरी वारदात के बाद 70 से ज्यादा लोगों को फिलहाल जांच एजेंसी ने इंटरोगेशन करने के लिए हिरासत में लिया था। लेकिन जब अब इसमें बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें कई ऐसे लोगों के बयान हैं जिसमें जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी उन तमाम लोगों के अकाउंट को भी खंगाल रही है जिनमें 2 लाख से ज्यादा के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन तमाम लोगों से भी पूछताछ करके जो पैसे उनके अकाउंट में आए हैं उनके सोर्स को भी पूछा जा रहा है। ठीक है सुशील, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। फरीदाबाद में पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। देखिए, आप तस्वीरें ये देख सकते हैं। जांच पड़ताल में पुलिस की टीम्स लगातार जुटी हुई हैं और फरीदाबाद में अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर भी ये कार्रवाई की जा रही है। जांच अभियान चल रहा है फरीदाबाद में, चेकिंग अलग अलग दुकानों की हो रही है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, फरीदाबाद वही इलाका जहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले थे और पुलिस की यहां पर जो चेकिंग है वो लगातार चल रही है। सुशील जी देखिए दिया, इस पूरे मामले में अगर फरीदाबाद की बात करें तो हमेशा से वो हॉट सेंटर रहा है। जब से लाल किले पर ये ब्लास्ट हुआ और वहां से संदिग्ध तमाम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुए
इसी दिशा में फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की तरफ से एक जानकारी भी साझा की गई थी और ये कहा गया था कि फरीदाबाद के जितने भी जो व्यस्ततम इलाके हैं या जो दूर के इलाके हैं उन तमाम इलाकों में फिलहाल जांच की जा रही है और इसी प्रक्रिया में फिलहाल फरीदाबाद पुलिस अब जो आज दुकानों में, मस्जिदों में और कई ऐसी जगहों पर सर्च अभियान चला रही है जहां पर उनको ये लगता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु ना हो। तो पूरे फरीदाबाद में कुछ हॉटस्पॉट्स फिलहाल आइडेंटिफाई किए गए हैं फरीदाबाद पुलिस के द्वारा, जिसको लेकर फिलहाल ये सर्च अभियान फरीदाबाद पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और तमाम जगहों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें सीधे तौर पर फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। पुलिस की टीम्स फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में इस वक्त मौजूद है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बस्ती की, जहां से एक शादीशुदा युवक के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने जब तफ्तीश के बाद मर्डर का राज खोला तो हर कोई चौंक गया। बीते 13 नवंबर को अनीस की शादी रुखसाना के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। लाल जोड़े में रुखसाना जब अनीस के घर आई तो शादी की बाकी की रस्में अदा हुई, लेकिन शादी के ठीक 7 दिन बाद ही पति अनीस की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि हत्या को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि रुखसाना ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रेमी रिंकू पता पूछने के बहाने अनीस के घर आया और कुछ देर आगे ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह भी कहा कि रुखसाना अनीस से शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन घरवालों के दबाव में उसने रिंकू को छोड़कर अनीस के साथ शादी कर दी। रुखसाना और रिंकू पिछले 4 सालों से एक दूसरे के साथ थे। वहीं दुबई एयर शो में शहीद पायलट नमांश सियाल की शहादत की खबर मिलते ही कांगड़ा में मातम पसर गया। शहीद नमांश के गांव में सन्नाटा है और गांव के लोग शहीद के परिजनों के साथ उनके घर पर मौजूद हैं। दुबई की चमकदार दोपहर में आसमान नीला था, हवा में जश्न का शोर था और आंखें ऊपर टिकी थी, जहां भारत का उड़ता शेर तेजस MK-1A हवा को चीरता हुआ जा रहा था और फिर अचानक जैसे आसमान से वो फिसल गया और धरती से टकराते ही वो आग का तपता गोला बन गया। हादसे में कांगड़ा के रहने वाले तेजस के पायलट नमांश सियाल शहीद हो गए। निधन की खबर मिलने के बाद से ही नगरोटा बगवा क्षेत्र में मातम छाया है। गांव के लोग शहीद के परिजनों के साथ उनके घर पर मौजूद हैं। नमांश की पत्नी भी वायुसेना में अफसर हैं और वे पत्नी और बेटी के साथ हैदराबाद में ही रहते थे। शहीद पायलट के पिता भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं। बाद में उन्हें हिमाचल शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी मिली, जहां से वे प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे। इस समय माता पिता भी घूमने के लिए हैदराबाद गए हुए थे। वहीं पर नमांश की शहादत की खबर मिली। दुबई एयर शो में नमांश के निधन पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो दुबई एयर शो में बहुत बड़ा हादसा हो गया। वहां भारतीय फाइटर विमान तेजस क्रैश हो गया। यह हादसा हजारों लोगों की भीड़ के सामने एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान हुआ। आसमान में करतब दिखा रहा तेजस अचानक से नीचे आ गिरा। तेजस विमान तेजी से नीचे आया और जमीन से टकरा गया और टकराते ही तेजस विमान में आग लग गई। फाइटर प्लेन धू-धू कर चलने लगा। दुबई के एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही विमान क्रैश हुआ, खलबली मच गई। लोग हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। हादसे के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काला धुआं उठने लगा। वहां जितने लोग मौजूद थे उतने कैमरों में हादसे की तस्वीरें कैद हो गई। हादसे के बाद ये वीडियो सबसे पहले आया। दूसरे कैमरे में पहले ऊपर जाते दिखा, फिर अचानक से नीचे गिरने लगा। तीसरे कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कि जैसे ही विमान ने गोता लगाया, पायलट ने उसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन विमान जमीन से टकरा गया। जमीन से टक्कर होने के पहले ही लोग गिरते विमान को देखकर चिल्लाने लगे। और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया।